जौनपुर गांव बहुत आबादी वाला गांव था। उस गांव में बहुत से परिवार रहा करते थे। उसी गांव में महेश और सुजीत दोनों भाई रहा करते थे। महेश सुजीत से बड़ा था, इसलिए महेश की शादी हो गई थी। महेश की पत्नी का नाम कुंती था। कुंती बहुत अच्छे से परिवार को चलाया करती थी और सुजीत अभी पढ़ाई ही कर रहा था। सुजीत इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई किया करता था। इलाहाबाद में ही सुजीत को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम रितिका था। एक दिन सुजीत रितिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रितिका भी सुजीत से प्यार करती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर सुजीत और रितिका कुछ दिन बाद इलाहाबाद में ही शादी कर लेते हैं और कुछ दिन बाद गांव के लिए निकलते हैं। पूरा दिन ट्रेन का सफर करके दोनों शाम को घर पहुंचते हैं। सुजीत के साथ रितिका को देखकर कुंती सुजीत से पूछती है, सुजीत, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? भाभी, ये कुंती है, मैं इससे शादी कर लिया हूँ। अब ये भी इसी घर में रहेगी। शादी की बात सुनकर कुंती बहुत गुस्सा होती है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। शादी का तो ठीक, पर अपने भाई या भाभी को बताना भी जरूरी नहीं समझे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। सब इतना जल्दी हो गया कि आप लोगों को बताने का समय ही नहीं मिला। तब तक वहां सुजीत के बड़े भैया महेश आता है। फिर सारी बात कुंती महेश को बताती है। महेश ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, और कुंती, तुम बहू को अभी तक यहीं खड़ी रखी हो, अंदर ले जाओ। फिर कुंती रितिका को अंदर ले जाती है। कुंती उसे टाइम प्रेग्नेंट थी, इसलिए सारा का सारा काम कुंती रितिका पर ही छोड़ देती थी। बेचारी रितिका पूरा दिन काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीना बाद कुंती को एक बेटा होता है, पर कुंती अपने बेटे को थोड़ा भी प्यार नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे कुंती का बेटा पिंटू 5 साल का हो जाता है। पिंटू भी दिन भर अपनी चाची रितिका के पास ही रहा करता था। रितिका भी पिंटू से बहुत प्यार करती थी और गार्डन में पिंटू के साथ खेला करती थी। एक दिन रितिका और कुंती बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पिंटू आता है और अपनी माँ के पास जाने की बजाय पिंटू अपनी चाची के पास आता है और बोलता है, चाची चाची, चलिए ना, मुझे खेलना है। पिंटू बेटा, चलो हमारे साथ खेलो, चाची को अभी कुछ काम है। नहीं, मुझे चाची के साथ ही खेलना है, चलो ना चाची खेलने। हाँ पिंटू बेटा, चलो। फिर पिंटू और रितिका वहां से चले जाते हैं। ये देखकर कुंती को बहुत बुरा लगता है कि बताओ, बेटा मेरा है और दिन भर इस रितिका के पास रहता है। इसका तो अब बस एक ही उपाय है, बहुत हो गया इस रितिका का तमाशा। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। फिर एक दिन सीढ़ियों से होकर रितिका आ रही थी। तभी पीछे से कुंती रितिका को धक्का मार देती है। रितिका को सीढ़ियों से गिरते गिरते बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। ज्यादा चोट लगने के कारण रितिका को मौत हो जाती है। मरने के बाद रितिका एक चुड़ैल बन जाती है। किसी को शक ना हो, इसलिए कुंती रितिका के पास बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। कुंती की रोने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंचे। रितिका को ऐसे हालात में देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी, रितिका को क्या हुआ? देवर जी, रितिका बहन सीढ़ियों से आ रही थी। तभी रितिका का पैर फिसल गया और वो गिर गई। फिर सुजीत चेक करता है तो रितिका मर चुकी थी। रितिका मर चुकी है ये जानकर सुजीत बहुत रोता है। फिर रितिका का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद कुछ दिन बीतता है और एक रात कुंती महेश सोए हुए थे।
और पिंटू को साइड में सुला दिए थे। तभी वहां चुड़ैल आती है और देखती है कि कुंती पिंटू को साइड में सुला दी है, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो कुंती के चेहरे पर एक गिलास पानी का छींटा मारती है। चेहरे पर पानी छींटा पड़ते कुंती उठकर बैठ जाती है और महेश को जगाती है। महेश महेश उठो तो जरा। कुंती की आवाज सुनकर महेश उठकर बैठ जाता है और कुंती से बोलता है। अरे क्या हुआ कुंती, तुम इतनी रात को जग कर क्या कर रही हो? आप मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारे क्या? क्या बकवास कर रही हो, मैं तो सोया हुआ था। भला मैं क्यों पानी का छींटा मारूंगा, अब चुपचाप सो जाओ। झूठ का जगा दी, अभी शेष रात बाकी है। महेश गुस्सा होकर सो जाता है। कुंती को भी कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। फिर कुंती भी सो जाती है। अगले सुबह कुंती किचन में खाना बना रही थी। इधर पिंटू गार्डन एरिया में खेल रहा था। पिंटू खेलते खेलते गिर जाता है और होने लगता है। पिंटू की रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां तुरंत प्रकट हो जाती है और कुंती पर बहुत गुस्सा होती है। फिर चुड़ैल किचन में जाती है और किचन से कुंती को घसीटते हुए बरामदे में ले आती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे कौन खींच रहा है? महेश कहाँ हो? बचाओ महेश, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर चुड़ैल कुंती को बरामदे में लाकर छोड़ देती है। तभी कुंती का नजर पिंटू पर पड़ता है। कुंती देखती है कि पिंटू गिरा पड़ा हुआ है। फिर कुंती दौड़ते हुए पिंटू के पास आती है और पिंटू को उठाती है और घर लेकर आती है। इस कुंती का सच्चाई सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पिंटू के हाथ से खाना की थाली छूट जाती है और टूट जाती है। इस पर कुंती पिंटू को बहुत डांटने लगती है। डांट सुनकर पिंटू रोने लगता है। तभी वहां सभी को सामने पिंटू की चुड़ैल चाची प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर चुड़ैल सबको सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर सुजीत बहुत रोता है। सुजीत, अभी फोन करो और पुलिस को बुलाओ और कुंती भाभी को अरेस्ट करावो। सुजीत पुलिस को फोन कर ही रहा था कि तब तक सुजीत का बड़ा भाई महेश बोलता है। रितिका, कुंती की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे छोड़ दो। हाँ रितिका, अब से मैं पिंटू को कभी नहीं डांटूंगी और इसका पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ चुड़ैल चाची, मम्मी को माफ कर दो। पिंटू के कहने पर चुड़ैल कुंती को माफ कर देती है और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है।